नमस्कार सभी को। दोस्तों, बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती और हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें कम होने की बजाय नए नए मुकाम को छूती जा रही हैं। दरअसल हुआ ये है कि उत्तर प्रदेश के आगरा की एक स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ राजद्रोह यानी कि सेडिशन का मुकदमा चलाने की जो रिवीजन याचिका थी उसको स्वीकार कर लिया है। और ये फैसला दरअसल कंगना के उस विवादित बयान के लिए है जो उन्होंने देश के सबसे बड़े और लंबे चले किसान आंदोलन के दौरान किया था। तो ये पूरा मामला दरअसल है क्या, इसको हम थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हैं। देखिए, आगरा के एक अधिवक्ता हैं रमाशंकर शर्मा। इन्होंने 11 सितंबर 2024 को कंगना रनौत के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में आरोप ये लगाया गया कि कंगना ने 26 अगस्त 2024 को एक मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में किसान और किसानों का जो आंदोलन था उसके खिलाफ बेहद अपमानजनक और भड़काऊ बयान दिया और टिप्पणियां की। अब याचिकाकर्ता का मुख्य आरोप ये है कि कंगना ने अपने बयान में कहा, जो मैं कोट कर रहा हूँ, कि किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहाँ बलात्कार हो रहे थे, लोगों को मारकर लटकाया जा रहा था। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती थी। अनकोट। अब ये एक तरीके से बेहद गंभीर आरोप था जो कंगना ने बिना किसी ठोस सबूत के सार्वजनिक मंच पे लगा दिया। अब शुरुआत में जब निचली अदालत में ये शिकायत की गई तो इसको नॉन मेंटेनेबल मान के खारिज कर दिया गया। लेकिन याचिकाकर्ता रमाशंकर शर्मा ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने इस फैसले को एमपी एमएलए कोर्ट में जज लोकेश कुमार की अदालत में चुनौती दी और रिवीजन याचिका दायर की। 12 नवंबर 2025 को कोर्ट ने इस रिवीजन पिटीशन को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि निचली अदालत, जहां पे पहले इस केस को खारिज किया गया था, अब इस मामले को नए सिरे से विचार करे और कंगना के खिलाफ मुकदमा चलाए। अब कंगना रनौत पर भारतीय न्याय संहिता जो नई वाली बनाई है अमित शाह ने, उसकी धारा 356 और 152 के तहत केस चलेगा। ये धाराएं देशद्रोह और किसान के अपमान से संबंधित है। अब देखिए, राजद्रोह का जो आरोप होता है ये बेहद संवेदनशील होता है। इसको आईपीसी की धारा 124 ए या जो अब नई हमारी भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 152 के तहत लगाया जाता है। वो भी तब जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों, संकेतों या दृश्यों के माध्यम से सरकार के प्रति नफरत, अवमानना या असंतोष पैदा करने की कोशिश करता है। और इस केस में याचिकाकर्ता ने ये दलील दी है कि कंगना ने किसानों को उपद्रवी, हत्यारा, बलात्कारी, आतंकवादी जैसे शब्दों से संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि वो खुद किसान परिवार से आते हैं, मैं रमाशंकर की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो खुद किसान परिवार से आते हैं और 30 साल तक खेती किसानी की हुई है। तो कंगना की इस टिप्पणी से लाखों किसानों की भावनाएं आहत हुई है। और सिर्फ किसान ही नहीं, कंगना ने अपने बयानों से राष्ट्रपति महात्मा गांधी और उनकी जो अहिंसात्मक सिद्धांत है उस पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे देश की संवैधानिक भावना को भी ठेस पहुंची है। अब भले ही कई बार राजद्रोह का कानून इस आरोप में जाता है कि इसको राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस केस में कंगना के बयानों में जो ग्रेविटी है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, कोर्ट ने पाया कि इस पे सुनवाई होना जरूरी है। किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन को आप सीधे तौर पे रेप और मर्डर जैसे जघन्य अपराधों से जोड़ते हैं तो इससे समाज में अव्यवस्था और नफरत फैलता है। अच्छा, इस मामले में एक और गंभीर पहलू है, वो है कंगना का कानूनी रवैया। क्योंकि याचिकाकर्ता ने बताया कि इस केस के संदर्भ में कंगना को कोर्ट में 6 बार समन जारी किया जा चुका है, लेकिन वो अभी तक एक बार भी कोर्ट में नहीं आई हैं। अब ये जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी जिम्मेदारी पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि कानून की निगाह में चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो या सांसद हो, सबको समान रूप से कानून के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। न्यायपालिका के निर्देशों की लगातार अवहेलना करना कानूनी प्रक्रिया का अपमान माना जाता है। और आगरा कोर्ट के इस फैसले के बाद अब तो कंगना को इस केस में अनिवार्य रूप से पेश होना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कंगना की कानूनी लड़ाई सिर्फ आगरा तक सीमित है। किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ विवाद उनका कई मोर्चों पे चल रहा है। एक तो भटिंडा की कोर्ट में मानहानि का केस चल रहा है जो 81 वर्षीय किसान मोहिंदर कौर से जुड़ा हुआ है। इसमें हुआ ये था कि दिसंबर 2020 में कंगना ने किसान आंदोलन में शामिल मोहिंदर कौर की तस्वीर को बिल्किस दादी बताते हुए अपमानजनक टिप्पणी की थी और कहा था कि वो 100 रुपए लेकर प्रदर्शन में शामिल हो जाती हैं। अब मोहिंदर कौर ने जनवरी 2021 में कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया। कंगना ने इस केस को खारिज कराने के लिए पहले भटिंडा कोर्ट, फिर पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट का भी रुख किया, लेकिन दोनों जगहों पे इनकी याचिकाएं खारिज हो गई। सितंबर 2025 में कंगना को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा जब कोर्ट ने उनकी अपील की सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि आपने सिर्फ रीट्वीट नहीं किया था, आपने उसमें मिर्च मसाला भी जोड़ा था। मामला वापस गया भटिंडा कोर्ट में, जहां पे कंगना को हो सकता है अभी माफी भी मांगनी पड़े, क्योंकि मोहिंदर कौर ने साफ साफ कहा है कि अगर कंगना सार्वजनिक माफी मांगती हैं तभी वो उनको माफ करने पे विचार करेंगी। और अब कहीं ना कहीं ये जो केस है वो बुजुर्ग महिला किसानों के आत्मसम्मान की लड़ाई का एक प्रतीक बन चुका है। इसलिए कंगना इस मामले में भी आसानी से निकलती हुई दिख नहीं रही है।
इसके अलावा लोकसभा चुनाव जीतने के बाद चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने भी कंगना को थप्पड़ मारा था। कुलविंदर कौर ने बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कंगना ने किसान आंदोलन में बैठी महिलाओं का अपमान किया था, जबकि उस आंदोलन में कुलविंदर कौर की मां भी शामिल थी। अब ये घटना कहीं ना कहीं बता रहा है कि कंगना के बयान के खिलाफ ग्राउंड लेवल पर कितना गुस्सा मौजूद है। भले ही कांस्टेबल कुलविंदर कौर को सस्पेंड किया गया हो, लेकिन इस घटना ने कंगना के जो विवादास्पद ट्रैक रिकॉर्ड है उसको फिर से एक बार नेशनल हेडलाइन बना दिया। और ऐसा भी नहीं है कि कंगना के इस तरीके के विवादित बयानों से उनकी पार्टी बहुत खुश है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी ने सार्वजनिक रूप से बयान जारी करके कंगना के बयान से खुद का किनारा कर लिया और उन्हें पार्टी के जो नीतिगत मुद्दे हैं उस पर बोलने की इजाजत भी नहीं है। यानी कुल मिला के कंगना के जो भी विवादित बयान है वो बस उनकी व्यक्तिगत राय तक नहीं रह गए, बल्कि उससे बीजेपी को, पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंचा है। और दोस्तों, किसान आंदोलन सिर्फ 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग नहीं थी। ये भारत का जो संघीय ढांचा है, किसानों के अधिकार, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार, इन सब का प्रतीक था। आंदोलन के दौरान सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने जिस शांतिपूर्ण तरीके से लंबे समय तक धरना दिया वो अपने आप में एक मिसाल था। कंगना रनौत द्वारा इस आंदोलन को रेप, मर्डर, खालिस्तानी तत्वों से जोड़ना लाखों ईमानदार और देशभक्त किसानों के प्रति घोर अन्याय था। अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की याचिका इसी अन्याय के खिलाफ उठाया गया एक कानूनी कदम है। और अगर अब हम इसके लीगल इम्प्लीकेशन की बात करें कि कंगना के ऊपर, उनके कैरियर के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है, तो आप ये समझिए कि अगर आगरा कोर्ट से ये फैसला कंगना के खिलाफ आता है और राजद्रोह का आरोप साबित होता है, तो इसके बहुत गंभीर राजनीतिक और कानूनी दोनों परिणाम होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी गंभीर आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनकी सांसद की सदस्यता भी जा सकती है। और फिर राजद्रोह जैसे मामलों में तो जेल की सजा का भी प्रावधान है। और उन सब के बाद भले मान लो वो बरी भी हो जाए, लेकिन राजद्रोह और मानहानि के मामलों की वजह से जो उनकी सार्वजनिक और राजनीतिक छवि है उसको बहुत गहरा नुकसान ऑलरेडी पहुंच चुका है। और ये केस कहीं ना कहीं मीडिया और पब्लिक फिगर्स के लिए एक चेतावनी भी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ी होती है। आप सांसद हैं या सेलिब्रिटी हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि आप कुछ भी बोले, कुछ भी अनवेरिफाइड मिसलीडिंग बातें फैलाएं। और दोस्तों, यहाँ पे एक मूल सवाल ये भी है कि हमारे लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि को अपने शब्दों की ताकत का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि जब एक सांसद खुद लाखों किसानों को बलात्कारी या आतंकवादी कहती है, तो क्या वो देश की सेवा कर रही है या कहीं ना कहीं देश का जो सामाजिक सद्भाव है उसको तोड़ने का काम कर रही है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस मामले में, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।